Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to start the future concept. I'm going to teach you the future concept. This is the seventh lecture of our series, 30 Days Spoken English series. I hope you have revised all the concepts. We have completed the present three topics: present possession, present action, and present compulsion. Same, we have completed the past action, past compulsion, and past possession. And in this video, we are going to complete future action, future compulsion, and future possession. इस वीडियो में हम लोग जो फ्यूचर के तीनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, फ्यूचर में अगर आप कोई काम करोगे वो कैसे बताना होता है, फ्यूचर में अगर आपके पास कोई चीज होगा वो कैसे दिखाओगे, और अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है वो कैसे बताते, वो सब चीजें मैं आपको समझा दूंगा। आई होप गाइस, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखे होंगे वो जाके दोबारा देखेंगे उनको या रिवाइज करेंगे, तब जाके उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन जिन के पास भी हमारी बुक स्पोकन विजार्ड बुक है, आई होप कि वो लोग वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने डूडल्स का कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को, उसके पीछे प्रैक्टिस सेट है, 30 to 50 क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए। उसमें जो हमने मिस्टेक्स एरर्स है वो कैसे ठीक करने हैं, उसको कैसे यूज करना, आई होप आप लोगों ने वो चीज देखा होगा। Okay, now let us start this concept, that is future. We use it for the future, that is will plus first form of the verb, with all the subjects, with all the doers, with I, we, you, they, or if we talk about he, she, it, and name of the person, we will have to use only and only will. Here in this concept, we have only one concept, that's will plus first form of the verb. One thing which you will have to keep in mind here also, that we will have to use only and only first form of the verb. Today we will not talk about second and third form of the verb. We will have to use only and only first form of the verb with the will. That's for the future. Future का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज समझा दूंगा। देखो, जैसे कि अभी ये टाइमलाइन है, जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, जो भी एक सेकंड के बाद आप काम करोगे, यानी कि आने वाले एक सेकंड के बाद जो भी आपको किसी के साथ बात करनी होगी वो हमारा फ्यूचर होता है। वहां पे आपको केवल और केवल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। एंड विथ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, चाहे आई के साथ बात करनी है, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, सबके साथ विल का यूज करना होता है, चाहे वो आई है, वी, यू, ही, शी, इट, एंड नेम ऑफ द पर्सन, जस्ट लाइक अजय, अमन, जयदीप, इरफान, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी गाइस, वहां पे आप विल का ही यूज करोगे। I hope that thing is clear to all. And now let us make sentences. अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। ये होते क्या वाले सेंटेंस। जब भी हमें किसी को सवाल पूछना होगा किसी चीज के रिलेटेड, वो हमारे क्वेश्चन आस्क सेंटेंस होते हैं, जिनको हम क्या वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप ये काम करोगे। क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो क्या के लिए सबसे पहले हम लोगों को यूज करना पड़ता है विल। फिर आपके साथ बात करिए तो यू, जिसके साथ भी आपको सेंटेंस बनाना है, चाहे हो सकता है वी, यू, ही, शी, इट, अजय, जयदीप। क्या पूजा, विल अमन, विल यू, विल वी, विल दे। फिर उसके बाद जो भी पूछना होगा जैसे पूछिए। जैसे मैंने आपसे पूछना होगा विल यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हुआ है कि क्या आप अंग्रेजी बोलोगे, क्या आप इंग्लिश बोलोगे। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। विल यू कम हियर टुमारो, क्या आप कल यहाँ पे आओगे। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। विल यू कुक फूड, क्या आप खाना बनाओगे। विल दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह लोग इंग्लिश बोलेंगे। किन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दे के बारे में, तो वहां पे हमने दे का यूज करना होता है। अगर हो सकता है कि किसी का नाम लेके आपको बात करनी है तो वहां क्या कहोगे, विल पूजा सिंग अ सॉन्ग, क्या पूजा गाना गाएगी। जिसके ऊपर भी आपको सवाल करना होगा या जिसके साथ भी आपको इंग्लिश में बात करनी होगी, विल प्लस उसका नाम, देन आफ्टर दैट वी विल हैव टू यूज ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, आपको ये चीज पता है कि जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा वो यस या कहेगा नो। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा यहाँ पे, क्या आप अंग्रेजी बोलोगे। अगर आप इंग्लिश बोलोगे सो दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आप नहीं बोलोगे दैट्स द नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या पूछा मैंने सवाल, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, क्या आप गाना गाओगे। अगर आप ये काम करोगे, तो आपको यस, अगर नहीं करोगे तो नो। तो पॉजिटिव सेंटेंस जस्ट लाइक आई विल से आई विल स्पीक इंग्लिश।
इसका मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश बोलूंगा. You can mention the time also here. I will speak English tomorrow. I will speak English day after tomorrow. अगले दिन मैं इंग्लिश बोलूंगा like this. I will cook food. She will come here. She will dance. She will sing a song. Ajay will teach English. I will not teach English like this. And this is a negative sentence. कि जो भी आप काम नहीं करोगे वहां पे आपको will के साथ not लगाना पड़ता है. नेगेटिव का मतलब ही नॉट होता है कि आप लोगों ने मैंने आपको ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में भी समझाया होगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश का मतलब हुआ है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा. यानी कि जो जो आप काम आप फ्यूचर में नहीं करोगे गाइस, कुछ नहीं करना है. कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बिल्कुल कोई रटाफिकेशन नहीं यहाँ पे कि आपको 10 वर्ड्स बनाने हैं, 10 सेंटेंस बनाने नहीं. जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. जैसे आप लोगों ने देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. ये क्वेश्चन आस्क सेंटेंस है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. चलो अब आप मेरे साथ मिलके कुछ सेंटेंस बनाओगे. मैं हिंदी में बताऊंगा और आप इंग्लिश में बताओगे, ठीक है? चलो, मैं गाना गाऊंगा. क्या आएगा? आई विल सिंग अ सॉन्ग. वेरी नाइस. मैं क्रिकेट खेलूंगा. आई विल प्ले क्रिकेट. हम मार्केट जाएंगे. वी विल गो टू मार्केट. वो इंग्लिश पढ़ाएगा. ही विल टीच इंग्लिश. गॉट इट गाइस? ऐसे आपको मेरे साथ सेंटेंसेस बनाने. ही विल कम हियर. वो यहां आएगा. शी विल कुक फूड. वो खाना बनाएगी. अब हम मिलके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. मैं गाना नहीं गाऊंगा. यस, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग. हम मार्केट नहीं जाएंगे. वी विल नॉट गो टू मार्केट. यस, नेगेटिव के साथ नॉट लगाना जरूरी है. वी विल नॉट गो टू मार्केट. हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे. हम का मतलब वी विल नॉट टीच इंग्लिश. वो ऑफिस नहीं आएगा. वो मतलब ही, तो क्या लिखोगे? ही विल नॉट गो टू ऑफिस. वो ऑफिस नहीं जाएगा. वो लड़ाई नहीं करेगा. He will not fight. Got it, guys? This is the way you will have to make this sentence. It depends upon you. You are making positive sentence or negative sentence. Only and only here we will have to use the first form of the verb. For the positive, first form of the verb. Negative, not plus first form of the verb. I hope, guys, this thing is clear to you all. How to make the positive sentence, negative sentence, question ask sentence. Now we are going to make the question negative sentence. क्या नहीं वाले sentences. जैसे कि क्या आप ये काम नहीं करोगे? Just like we can say, will you not? Will you not speak English? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे? Will you not come here? क्या आप यहाँ नहीं आओगे? Will you not talk to him? क्या आप उसके साथ बात नहीं करोगे? Will you not fight? क्या आप लड़ाई नहीं करोगे? Will you not take food? क्या आप खाना नहीं खाओगे? और गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इस तरीके से आप क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्या वो गाना नहीं गाएगी? विल ही नॉट कम हियर. क्या वो यहाँ नहीं आएगा? गॉट इट गाइस? Okay, last sentence, then we can make the reason ask sentence and the reason negative sentence. The reason ask sentence means क्यों करोगे? Just like I'm just want to know the reason of that verb. We will use why will you. Why will you speak English? आप अंग्रेजी क्यों बोलोगे? आप मार्केट क्यों जाओगे? Why will you come here? Why will you fight? Why will you dance? Why will you talk to him? Why will you cook food? Why will you eat food? Why will you sleep? आप क्यों सोओगे? आप क्यों मोबाइल फोन चलाओगे? आप मूवी क्यों देखोगे? And the last one is why will you not? Why will you not speak English? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलोगे? आप मार्केट क्यों नहीं जाओगे? Why will you not go to market? Why will you not cook food? Why will you not sleep? आप क्यों नहीं सोओगे? जितने भी सेंटेंस बनाने हैं guys, only and only you will have to use the first form of the verb. That's it for you. You will not have to remember second and third form of the verb, and we will not have to use here second and third form of the verb. With the will plus first form of the verb, that's for the future, the work which you will do. The action which we will do, we will have to use will plus first form of the verb with all the concepts, with all the subjects. Now, I hope this concept is very easy. It's not that much difficult because
The reason is we will have to use only the first form of the verb and second is the will. Will is for the future, do does is for the present, or did is for the past. That's it for guys. This is the first concept of the future, that is will plus first form of the verb which we use for the future actions, the work which we will do. जो भी हम लोग काम करेंगे वहां पे आज से आप केवल will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे. अब आपके लिए सेंटेंसेस है, अब आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओगे कि पूजा खाना नहीं बनाएगी और अमन यहाँ नहीं आएगा. You will have to make these two sentences in the comment box, guys. Okay, we'll meet you in the next class. Hello guys, now we are going to start the second concept of this future, that's the future compulsion. Future compulsion means the work which you will have to do in the future. You don't want to do that work. जो भी काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा और आप वो काम नहीं करना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना हम लोग जनरली कि यार मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करना पड़ेगा. पड़ेगा का मतलब होता है कि आप वो काम नहीं करना चाहते हो. इससे पहले जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि वो कैसे था कि मैं ये काम करूंगा और ये होगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा. जो भी काम आपको मजबूरी से करना पड़ेगा आज के बाद, उसके साथ आप लगाओगे विल हैव टू. मैंने आपको समझाया होगा कि प्रेजेंट की मजबूरी कैसे दिखानी होती, पास्ट की मजबूरी कैसे दिखानी होती. अब जो हम बात करेंगे वो होगा फ्यूचर कंपल्शन. फ्यूचर में जो हमें कोई सभी काम मजबूरी में करना पड़ेगा वो कैसे दिखाएंगे हम, वो कैसे बताएंगे हम. वहां पे हमें विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली एंड ओनली हियर अगेन वी विल हैव टू यूज ओनली इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब with all these subjects, with all these doers, चाहे I हो, we, you, he, she, it, Mr. Jack, Aman, Ajay, Jadip, जिसके साथ भी बात करनी होगी गाइस, सब के साथ आपको will के साथ have to का यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ will has to लगाओगे, नहीं. चाहे I हो चाहे he है तो सबके साथ will have ही आएगा. You remember this thing, we will have to use only will have. Will have to with all these subjects, चाहे I लिखा हो या ही है, सबके साथ will have to ही आएगा गाइस फ्यूचर में जो हमें मजबूरी में काम दिखाना पड़े. Now let's make the sentences. कैसे बनाएंगे अब हम लोग सेंटेंस, देखो. जब भी हम लोग क्या वाले सेंटेंस बनाएंगे, क्या वाले सेंटेंस मतलब जब हमें किसी को सवाल पूछना होगा, तो सवाल कैसे पूछेंगे, क्या आपको ये काम करना पड़ेगा, कैसे पूछोगे गाइस. आपको पता है कि सबके साथ will आएगा, तो लिखना होगा will you, उसके बाद have to. मजबूरी दिखाने के लिए हमें have to का प्रयोग करना पड़ता है, तो आएगा will you have to. क्या उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि will you have to cook food, क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा. मान के चलो कि अभी हम कहीं जगह से बाहर से आए हैं, तो अब आपके घर में खाना ही नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप थके हुए हो, अब आप खाना नहीं बनाना चाहते हो, तो मजबूरी से आपको ये काम करना पड़ेगा. तो आप क्या कहोगे, will you have to cook food, will she have to cook food, will you have to come here, क्या आपको यहां आना पड़ेगा. अब आप मेरे साथ सेंटेंस बनाओगे गाइस, क्या आपको मार्केट जाना पड़ेगा, करो will you have to go to market. जल्दी जल्दी बनाया करो सेंटेंस. क्या आपको मार्केट जाना पड़ेगा, will you have to go to market. बनाओ. क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, will you have to go to market, will you have to go to market. क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, will you have to speak English. क्या उसे गाना गाना पड़ेगा, will he have to sing a song, will he have to dance, क्या उसको नाचना पड़ेगा. like this guys. okay, हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा yes या कहेगा no. जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा, अगर आपको खाना बनाना पड़ेगा तो आप कहोगे I will. फिर कंपल्शन के लिए, मजबूरी के लिए क्या होगा गाइस, have to. क्या करना पड़ेगा आपको मजबूरी के लिए, वो आप लिखोगे, आएगा I will have to cook food, मुझे खाना बनाना पड़ेगा. Here we use the first form of the verb, here we use the first form of the verb. That's it guys. But here we will have to use only and only have to. Here again we use the have to, not has to. Only and only have to we use with this concept. That's it guys.
और जो काम नहीं करना पड़ेगा तो क्या कहोगे आप उसके लिए? कहोगे आई विल नॉट, आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा. Here we use the first form of the verb for the negative sentences, that is the cook, and here have to is for the compulsion. Have to कहाँ लगाते हैं? compulsion के लिए. अब इसको हम वैसे यूज करेंगे. देखो ये तो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझाया कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं. अब जनरली अब आप इस चीज को समझो, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश यहाँ पे सिखाता हूँ आपको जिसमें कोई भी रटाफिकेशन नहीं है, कोई रूल्स वूल्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा कोई ड्रामा नहीं है यहाँ पे. बिल्कुल जो भी आप इंग्लिश यूज करते हो स्पोकन इंग्लिश में, जितनी भी बातें आप हिंदी में करते हो, ये मेरा प्रॉमिस होता है आपके साथ कि आप सारी की सारी बातें इंग्लिश में कर पाओगे. जैसे कि हमने क्या सेंटेंस बनाया, जो भी काम करना पड़ेगा, किसी को भी करना पड़ेगा, उसका नाम लिखो, फिर हैव टू, फिर उस चीज का नाम. जैसे कि आई विल हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा. कोई टेंशन ही नहीं, जो काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. शी विल हैव टू कम हियर, उससे यहां आना पड़ेगा. दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू वॉश क्लोथ्स, हमें कपड़े धोने पड़ेंगे. वी विल हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना पड़ेगा. शी विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा. और गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस. और जो जो काम आपको नहीं करना पड़ेगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा. तो कैसे कहोगे? आई विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट हैव टू टॉक टू हर, आई विल नॉट हैव टू कम हियर, आई विल नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे. पूजा विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, पूजा को नहीं गाना गाना पड़ेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइस. कैसे यूज करते हैं इसको? कंपल्शन दिखाने के लिए, मजबूरी दिखाने के लिए. इसी तरह जब हम बनाएंगे क्या नहीं वाले सेंटेंस, क्वेश्चन नेगेटिव वाले सेंटेंस, तो क्या कहेंगे? क्या नहीं, क्या नहीं आपको, तो आएगा विल यू नॉट, विल यू नॉट हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू कम हियर, क्या आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू गो टू मार्केट, क्या आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा? अगेन यहाँ पे क्या लिखा हमने? हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने. दैट्स इट गाइस. Will you not have to dance? Will you not have to speak English? Will you not have to wash clothes? क्या आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे? ऐसे हम लोग यूज करेंगे. फिर क्या बनेगा गाइस? रीजन आस्क सेंटेंस, क्यों करना पड़ेगा? और रीजन नेगेटिव सेंटेंस, क्यों नहीं करना पड़ेगा? आपको खाना क्यों बनाना पड़ेगा? तो क्या कहोगे गाइस? Why will you have to cook food? आपको खाना क्यों बनाना पड़ेगा? एंड एक और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं रीजन नेगेटिव, तो क्या लिखते हैं उसमें? वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट हैव टू कुक फूड, आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? आपको मार्केट क्यों नहीं जाना पड़ेगा? आपको यहाँ क्यों नहीं आना पड़ेगा? आपको लड़ाई क्यों नहीं करना पड़ेगा? लाइक दिस. हियर वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैव टू. हियर वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैव टू. Why will you have to speak English? आपको इंग्लिश क्यों बोलना पड़ेगा? Why will you not have to speak English? आपको इंग्लिश क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? Why will you have to come here? आपको यहाँ क्यों आना पड़ेगा? तो आप अपना रीजन बताओगे कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ेगा. एंड why will you not have to come here? आपको यहाँ क्यों नहीं आना पड़ेगा? आप अपना रीजन बताओगे मुझे क्यों नहीं आना पड़ेगा. I hope guys this thing is clear to you all. And here I told you this thing that if we use the short form of will not, then we can use won't. Here we can say will not, we can use won't. I won't have to come here. Here is the same thing, will and not. We can say won't you have to come here? Won't you have to speak English? The same thing is here. Why won't you have to cook food? This is the way guys we use this thing for the future compulsion. Again I'm going to repeat this thing. Future compulsion means the work which you will have to do in the future and you don't want to do that work, but you will have to do that work. So for that thing we use will have to plus first form of the verb. I will have to play cricket, I will have to go to market, I will have to talk to them, I will have to speak English. And for the negative sentences we can make I will not have to talk to them, I will not have to speak English, I will not have to come here, I will not have to fight.
For the question ask sentences, if you want to ask a question to anyone, so will you have to play cricket? Will you have to go to market? Will you have to talk to her? And question negative sentence, won't you have to come here? Won't you have to speak English? Reason ask sentence, why will you have to play cricket? Why will you not have to play cricket? Same with the reason negative sentences. I hope this concept is clear to you all, guys. Now it is your turn to make the sentences in the comment box. That is, मुझे कल मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, और क्या अमन को कल मार्केट जाना पड़ेगा. Please guys make these sentences in the comment box, and subscribe this channel Spoken Wizard, like and share with your friends so that they will also learn English. Bye bye guys, we'll meet you in the next class. Hello guys, hello guys. Now we are going to this concept, that's future possession. Future possession means जो भी काम, जो भी चीज हमारे पास फ्यूचर में होगा, उसके लिए जो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो करोगे विल हैव प्लस नाउन, यानी कि उस चीज का नाम जो आपके पास फ्यूचर में होगा. प्रेजेंट 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर, पास्ट के तीनों कॉन्सेप्ट्स और फ्यूचर के तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आज. कि पहले हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो फ्यूचर एक्शन के लिए किया, जो हम काम करेंगे फ्यूचर में, जो आपके पास कोई चीज जो आपको करना पड़ेगा वो हमने समझाया आपको. अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट फ्यूचर का अब आपको समझा रहा हूं कि जो भी चीजें आपके पास फ्यूचर में होंगे, जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हो कि मेरे पास ये होगा, अगले साल मेरे पास गाड़ी होगी, अगले दिन मेरे पास पैसे होंगे, 5 साल के बाद मेरे पास ये चीज होगा, वो चीज दिखाने के लिए आपको केवल विल हैव प्लस उस चीज का नाम यूज करना पड़ता है. गाइस दैट्स इट. जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे डूअर्स हैं, चाहे आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मिस्टर जैक, सबके साथ विल हैव का प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को फ्यूचर में. फिर से समझा रहा हूं. आने वाले समय में जो भी चीज आपके पास होगा, आप इमेजिन कर रहे हो कि अगले साल मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास ये होगा, जो भी चीजें आपके पास होगा फ्यूचर में, वो चीज दिखाने के लिए हमें गाइस विल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. Got it? Points for the future. If you want to show that I will have this thing, that thing, so for that thing we will have to use the concept that's will have plus noun, will have plus that name of that person. Okay, let us make the sentence. So the first of all we are going to make the first sentence, that's question ask sentence. When we ask a question to anyone, that's called a question ask sentence. जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं तो उसको हम क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं. जैसे मेरे को आपसे बात करनी कि मैंने लिखा विल यू हैव अ कार, विल यू हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. क्या आपके पास अगले साल गाड़ी होगी? कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं. और उसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया? विल का यूज करना पड़ता है. विल यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे होंगे? विल यू हैव अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, क्या आपके पास अगले महीने नया घर होगा? तो वहां पे हमें हैव के साथ उस चीज का नाम लिखना पड़ता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप कल्पना कर रहे हो कि मेरे पास ये चीज होगा. विल शी हैव अ गिटार, क्या उसके पास गिटार होगा? विल यू हैव अ मनी, क्या आपके पास पैसे होंगे? जो भी आपके पास होगा फ्यूचर में, वहां पे आप विल का प्रयोग करोगे प्लस उस चीज का नाम. ये मैंने कौन सा सेंटेंस समझाया आपको? ये समझाया क्वेश्चन आस्क वाला सेंटेंस. जब हम किसी को सवाल पूछिए, चाहे वो आई हो चाहे वो ही हो, सबके साथ गाइस विल हैव का ही प्रयोग करना पड़ता है. दैट्स इट. गॉट इट? ओके. जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर देता है, या कहेगा यस या कहेगा नो. यस नो का मतलब होता है कि फ्यूचर में आपके पास ये चीज होगा, और जो चीज नहीं होगा तो वहां पे आप नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाओगे. जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, मैंने क्या होगा? आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब हुआ कि अगले साल मेरे पास गाड़ी होगी. अभी आपके पास नहीं है. आप किस चीज की बात कर रहे हो? फ्यूचर की बात कर रहे हो. तो फ्यूचर को दिखाने के लिए हमने विल का यूज करना है. पोजेशन को दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना है. किस पे पोजेशन होगा? कार पे. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप. That you will be the owner of this car, this thing, this house, money, and to show that thing ownership, so we use this concept, that's will have plus the name of that thing.
So we use this positive sentence. So for the negative sentence, अगर आपके पास ये चीज नहीं होगा तो आप कहोगे I will not. For the negative sentence, we always use not. Then we have a car next year. You make this sentence. I will not have a car next year. अगले साल मेरे पास गाड़ी नहीं होगी. I will not have money tomorrow. कल मेरे पास पैसे नहीं होंगे. I will not have bat. मेरे पास bat नहीं होगा. Just like he will not have guitar. उसके पास गिटार नहीं होगा. She will not have money. उसके पास पैसे नहीं होंगे. Mr. Jack will not have a car. Mr. Jack के पास गाड़ी नहीं होगी. Again, पॉजिटिव सेंटेंस जो आपके पास होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस जो आपके पास नहीं होगा. क्वेश्चन आस्क, अगर आप किसी को सवाल पूछोगे क्या आपके पास ये चीज होगा, तो वहां पे जो सेंटेंस यूज करोगे क्वेश्चन आस्क. आप उसको क्या पूछ रहे हो? सवाल. आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस जो आपके पास होगा, नेगेटिव सेंटेंस जो आपके पास नहीं होगा, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस अगर आप किसी को सवाल पूछोगे. क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या नहीं आपके पास ये नहीं होगा तो आएगा गाइस विल यू नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. क्या आपके पास अगले साल गाड़ी नहीं होगी. विल यू नॉट हैव अ पेन. क्या आपके पास पेन नहीं होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. गॉट इट गाइस. Will you not have money tomorrow? क्या कल आपके पास पैसे नहीं होंगे. You are going to ask a question but in negative way. That's called question negative sentence. Then after that we make the sentence that's called reason of sentence. When we want the reason of anything, so we use why here. Then we say why will you have a car next year? आपके पास अगले साल गाड़ी क्यों होगी. आपके पास कल पैसे क्यों होंगे. Why will you have money tomorrow? And reason negative sentence, आपके पास क्यों नहीं होंगे तो क्या कहोगे. Why will you not have a car? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी. Tomorrow, next year, like this you can make the sentence. अब आप guys मेरे साथ सेंटेंस मिलके बनाओगे. कैसे. मेरे पास घर होगा. फ्यूचर में कौन सा सेंटेंस है. पहले समझना है कि जब भी हम लोग किसी के साथ बात करेंगे, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं किसी के साथ, सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं क्या ये हाँ वाला सेंटेंस है कि ना वाला सेंटेंस है कि क्या वाला सेंटेंस है. अगर आपको ये चीज माइंड में बैठ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये यस वाला सेंटेंस है या कि नो वाला सेंटेंस है. जैसे कि मैंने कहा मेरे पास मकान होगा या मेरे पास बैग होगा. होगा का मतलब है कि आपके पास ये चीज होगा. तो आप कहोगे आई विल हैव अ बैग नेक्स्ट मंडे. अगले मंडे मेरे पास बैग होगा. क्या ये कौन सा सेंटेंस है. हाँ वाला सेंटेंस. अब आप जब बनाओगे ना वाले सेंटेंस, मेरे पास बैग नहीं होगा, कैसे बनाओगे. आई, मैं सुन रहा हूं, आप बोलो. आई विल नॉट हैव अ बैग. मेरे पास बैग नहीं होगा. क्या आपके पास बैग होगा. विल यू हैव अ बैग. क्या आपके पास बैग होगा. दिस इज द वे यू विल हैव टू मेक द सेंटेंसेस गाइस. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं स्पोकन इंग्लिश में. ये वहम सबसे पहले बाहर निकालो कि स्पोकन इंग्लिश के सीखने के लिए ग्रामर का रूल्स याद करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ ग्रामर रूल्स, देन यू विल स्पीक इंग्लिश. देयर इज नथिंग लाइक दैट. नाउ टुडे यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश. For the future compulsion, for the future actions, for the future possession, you can make the sentences. I did not teach you any grammar rules for subject, verb, object, exceptional, rule 1, rule 2, rule 3. You will not have to remember anything. And I did not teach you here only 2, 3, 4, 5, 10 sentences. You can make as many as you can make. There is nothing like that which you cannot do. Guys, just for the future possession, you will have to use only and only will plus name of that person, that thing, that's it. Just like I will have this thing, which thing, जो भी आपके पास होगा वो चीज आपको लिखना होता है. I will have a car, मेरे पास गाड़ी होगी. I will have a chair, मेरे पास कुर्सी होगी. जो भी आपके पास फ्यूचर में होगा उसका नाम लिखना है. जो नहीं होगा आपके पास तो वो will not प्लस उस चीज का नाम लिखना है. देखो हर जगह पे
ये जो हैव है ना, हैव ही दिखाता पोजेशन, हैव ही दिखाता अधिकार। अब देखो हर जगह पे हैव लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हैव, 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 यहाँ पे भी हैव। यानी कि अधिकार दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए हैव का आना जरूरी है। उसके बाद देखो कितना आसान इंग्लिश है, जो भी चीज आपके पास होगा उस चीज का बस नाम लिखना है। जनरली हमें हर चीज का नाम इंग्लिश में याद होता है, हमें पता होता है। तो हैव के बाद गाइस उस चीज का नाम लिखो। देखो इस चीज के बाद उसका नाम लिखो, उस चीज के बाद इसका नाम लिखो, उस चीज के बाद उसका नाम लिखो, जो भी आपके पास होगा। फ्यूचर में है तो विल लगेगा, विल तो आना ही आना है, देखो हर जगह पे विल आया है। फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सेंटेंस बनाना चाहते हो, हाँ वाला, ना वाला, क्या वाला। क्या आपके पास ये होगा, हाँ मेरे पास होगा, मेरे पास नहीं होगा। I hope guys now this concept is clear to you all. Future possession. In this series, we have completed a lot of concepts. So I hope you are revising all these concepts. And bye bye. We'll meet you in the next class. Please subscribe the channel Spoken Wizard, like and share with your friends so that they will also learn.